बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये बात करते हैं कि सिस्टम को तब्दील होना चाहिए, और बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि जब सिस्टम जो चेंज होगा वो क्या होगा और उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी। तो उसके लिए मैं एक मुख्तसर सा खाका देना चाहूँगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसकी इब्तदाई स्टेज के बारे में बात की थी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हो उसका इंतखाब बराह रास्त अवाम से होना चाहिए, और वो अवाम का नुमाइंदा हो, वो लीडर ऑफ़ द नेशन हो, लीडर ऑफ़ द हाउस नहीं होना चाहिए। यानी कि इस तरह से वो MNAs के असर से आज़ाद हो जाएगा और उनकी ब्लैकमेलिंग से बच जाएगा। तो जो लीडर होगा, जो वज़ीर आज़म हो, वो बराह रास्त उसका इंतखाब अवाम से और अवाम की गालिब अक्सरियत का नुमाइंदा होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी असम्बली तश्कील पाए वो इस तरह से ना हो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वोट हों और वहाँ से नुमाइंदे मुंतखब होकर आएँ, बल्कि होना ये चाहिए कि पार्टी लिस्ट सिस्टम के तहत इंतखाबात हों। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और अपने उम्मीदवारों के नाम पहले से इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते हैं। अब उसमें ये होता है कि जितना वोट होता है जितने तनासब से अब डायरेक्ट वोट जो है अवाम का पार्टीज़ को पड़ता है, और उसमें ये होता है कि इलाकाई असर से वो इलेक्शन अब पाक हो जाता है। वो जागीरदारों सरमायादारों का असर उस पर नहीं रहता। अब हर बंदा अपनी पार्टी को वोट दे आता है, उसके बाद सारे पाकिस्तान से वोट जमा किए जाते हैं। अब टोटल वोटों का तनासब देखा जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 25% वोट हासिल किए हैं, दूसरी पार्टी ने टोटल वोटों का 40% लिए हैं, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 2। तो इस तरह से जितना तनासब उनके पास वोटों का होता है, फिर उसमें असम्बली में जितनी सीटें होती हैं उसी तनासब से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। मसलन अगर किसी पार्टी ने 50% वोट हासिल किए हैं, तो अब असम्बली की जो इतनी सीटें हैं उनमें से 50 सीटों के वो मालिक होंगे। अब 50 बंदे वो अपनी मर्ज़ी के वहाँ पर भेज सकते हैं। इस तरह ये होता है कि जो असम्बली है वो जागीरदारों सरमायादारों से पाक हो जाती है। अब यहाँ पर जो इस तरह की असम्बली तश्कील पाती है, उसका काम जो होता है कि सिर्फ लेजिस्लेशन होता है, कानून साजी करना होता है, या फिर मुल्क की सतह के बड़े बड़े फ़ैसले करना होता है। और फिर इस निज़ाम में ये होता है कि तमाम तबक़ात को यह हक़ हासिल होता है कि वो अपने नुमाइंदे असम्बलियों में भेज सकें। फिर इसमें किसानों का नुमाइंदा भी होता है, मज़दूरों का भी होता है, इंजीनियर्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है, स्टूडेंट्स के नुमाइंदे जा सकते हैं। और इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो PhDs हैं, वो अपना नुमाइंदा असम्बलियों में भेज सकते हैं। और इस तरह तमाम तबक़ात, जितने भी काबिल ज़िक्र तबक़ात होते हैं, उनके नुमाइंदे असम्बली में जा सकते हैं। और इस तरह ये होता है कि असम्बली जो है वो फिर लायक और काबिल लोगों का इकट्ठ बन जाता है। तो फिर वो उससे फिर अच्छाई की तरफ की तवक्कुआ आप रख सकते हैं। फिर उसमें ये भी होता है कि जो हमारी जो असम्बली है, जो सियासतदान हैं, उनसे इदारों को महफूज रखा जाए, क्योंकि इस वक्त इदारे जितने भी हमारे तबाह हुए हैं वो इन सियासतदानों ने तबाह किए हैं। एक मिनिस्टर आके बैठ जाता है अनट्रेन किस्म का, उसे पता ही नहीं होता कि ये इदारा किस तरह से चलना है। वो लोग उसे अप्रोच करते हैं और वो जो इदारे के सरबराह को, डायरेक्टर जनरल को या MD को वो फ़ोन कर देता है। वो कहता है जी मेरा बंदा आ रहा है, इसको आप अपॉइंट कर दें। कई नाजायज़ मुतालबात वो इन लोगों से पूरे करवाते हैं। नतीजा ये होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इदारों पर होता है और इदारे तबाह हो जाते हैं। तो जो सिस्टम आप चेंज करेंगे उसमें इदारों को अपने तौर पर अपने बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ग्रो करने का मौका मिलता है, और उन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता तो सियासी भर्तियाँ नहीं होती, फिर मेरिट का कत्ल नहीं होता, और फिर मेरिट पर जब लोग आते हैं इदारों में, और तो उस वक्त फिर वो इदारे भी बेहतरी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ जो मौजूदा हमारा सिस्टम है, इसमें तमाम इदारे जो हैं वो जकड़े होते हैं सियासतदानों के हाथों में, और सियासतदान जो हैं वो इन इदारों में अपनी मर्ज़ी के बंदे भर्ती करवाते हैं, जो अक्सर व बेशतर ऐसे देखने में आया है कि वो जाली डिग्री होल्डर होते हैं। और अगर जाली डिग्री नहीं भी होते तब भी वो नालायक होते हैं, वो डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि सरकारी इदारे, यही वजह है कि इस वक्त बुरान का शिकार हैं, और कोई इदारा भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा और कोई उनकी आउटपुट नहीं है। ये सारे इदारे इस वक्त मुल्की ख़जाने पर बोझ हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल इंडक्शन है उनके तरफ से जो बंदे भर्ती किए जाते हैं, और जो सियासी तौर पर जो उनका इन्फ्लुएंस होता है वो पूरा इदारा तबाह करके रख देते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐसी तब्दीली लाई जाए कि जो लोग वहाँ से निकलें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हों। बहुत शुक्रिया आपका।